नवीन मेघमण्डले निरुद्धदुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमा प्रबन्धबद्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृतिसिन्धुरः कलानिदानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धर। नमस्ते दोस्तों, शिव तांडव के स्तोत्र के 8वें श्लोक का सरल हिंदी में अर्थ, भावार्थ और जीवन की सीख समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर श्रद्धा के साथ इस श्लोक को फिर से पाठ करेंगे। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमा प्रबन्धबद्ध कंधर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृतिसिन्धुरः कलानिदान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धर। इस श्लोक के नियमित पाठ से संभवित लाभ बहुत हो सकते हैं। श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नियमित पाठ किया जाए तो कई साधकों को कुछ पॉजिटिव अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि मन में कामनेस और इनर पीस का अनुभव। कठिन परिस्थितियों में भी आप इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से ध्यान हटाकर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने में सहायता मिल सकती है। भगवान शिव के प्रति भक्ति और इनर कनेक्शन को गहरा महसूस कर सकते हैं। मन को एक जगह टिकाने की आदत यानी फोकस विकसित हो सकता है। ध्यान रखिए, ये सभी आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़े संभवित अनुभव है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। इन्हें किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ जोड़ा नहीं जा सकता या विकल्प नहीं माना जाता। अब आइए इस श्लोक के पहले भाग को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है नवीन। नवीन अर्थात नया या ताजा। फिर आता है मेघमंडली अर्थात घने बादलों का समूह, यानी आकाश में फैले हुए नवीन काले घने बादल। अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखें तो नवीन मेघमंडली, इसका अर्थ होता है नए वर्षा ऋतु के घने बादलों का समूह। अब आता है निरुद्ध अर्थात ढका हुआ, और दुर्धर मतलब कि जिसे रोकना या संभालना बहुत ही कठिन हो। इसके बाद स्फुरत। स्फुरत अर्थात चमकना, प्रकाशित होना या तेज के साथ प्रकट होना। अब अगर इन शब्दों को एक साथ समझे तो भगवान शिव के स्वरूप की तुलना घने बरसाती बादलों से की जा रही है। जिस प्रकार घने बादल आकाश को अपने भीतर समेट लेते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का दिव्य स्वरूप असीम, गंभीर और रहस्य है। अब आगे आता है कुहू निशीथिनी तमः। दोस्तों, ये थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। कुहू अमावस्या की रात का संकेत देता है। निशीथ मतलब आधी रात, और तमह अर्थात गहरा अंधकार। मतलब ऐसे गहरे और पूर्ण अंधकार का चित्र खींचा जा रहा है, जिसमें सिर्फ भगवान शिव का दिव्य तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर अब तक की पूरी पंक्ति अगर सरल अर्थ में कहे तो भगवान शिव का दिव्य स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है मानो नए वर्षा ऋतु के घने बादलों के बीच गहरी अमावस्या की रात में भी उनका तेज अद्भुत रूप से प्रकाशित हो रहा है। दोस्तों, मेरी समझ में यहाँ एक बहुत ही सुंदर लाइव मैसेज छिपा हुआ है।
जैसे कि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय दिखता है। कंफ्यूजन, फेल्योर, फियर, ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस ऐसा महसूस कराते हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन यही समय होता है जब हमें अपने भीतर की होप और फेथ को जगाना होता है। जिस प्रकार घने बादलों के पीछे सूरज फिर भी मौजूद रहता है, उसी प्रकार कठिन समय में भी हमारी इनर स्ट्रेंथ कहीं जाती नहीं है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। वैसे इस श्लोक का ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह इस श्लोक के मिली मेरी व्यक्तिगत लाइफ इंस्पिरेशन है। अब इस श्लोक की पूरी पंक्ति में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का और भी अद्भुत वर्णन है। साथ ही हमें यह समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी आंतरिक प्रकाश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति एक बार फिर पढ़ते हैं। निलिम्प निर्जरी धरस्तनोतु कृति सिंधुरः कला निदान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधर। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला शब्द है निलिम्प, मतलब देवगण या स्वर्ग में निवास करने वाले देवता। फिर आता है निर्जरी, अर्थात झरना या बहती हुई दिव्य धारा, और यहाँ संकेत मां गंगा की ओर है। और धरह अर्थात धारण करने वाले, यानी जो अपने ऊपर संभाल कर रखा हुआ है। अब इन तीनों शब्दों को मिलाकर देखें तो निलिम्प निर्जरी धरह, इसका अर्थ हुआ जो देवताओं की दिव्य गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, यानी भगवान शिव। अब आगे आता है तनोतु, अर्थात प्रदान करे या हमारे जीवन में फैलाए। इसके बाद कृति सिंधुरः, यह भगवान शिव के एक विशेष स्वरूप का वर्णन करता है। कृति अर्थात चर्म या पशु की खाल, और भगवान शिव बाघ की खाल धारण किए हुए हैं। ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, बल्कि वैराग्य, सादगी और प्रकृति के साथ एकात्मता का प्रतीक माना जाता है। और अब आगे आता है कला निदान बंधुरः, ये बहुत ही सुंदर शब्द है। कला अर्थात चंद्रमा की कलाएं, निदान अर्थात भंडार या आधार, और बंधुरः अर्थात सुंदर, मनोहर या शोभायमान। यानी भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करके और भी दिव्य और शांत दिखाई दे रहे हैं। अब अंतिम शब्द है जगत धुरंधरः, अर्थात जो संपूर्ण जगत का भार संभालते हैं, जो सृष्टि के कल्याण का आधार है। अगर हम इस पूरी दूसरी पंक्ति का सरल अर्थ कहें तो भाव ये आता है कि जो भगवान शिव अपने मस्तक पर दिव्य गंगा को धारण करते हैं, चंद्रमा से सुशोभित है और संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले हैं, वे हमारे जीवन में भी मंगल और कल्याण प्रदान करें। अब आइए इसका भावार्थ समझते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के मस्तक पर गंगा है, माथे पर चंद्रमा है, शरीर पर बाघ की खाल है और हृदय में संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा है।
यानी भगवान शिव का पूरा स्वरूप हमें एक बात बार बार याद दिलाता है कि महान बनने के लिए सिर्फ शक्ति काफी नहीं, उसके साथ करुणा, शांति और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आज हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं, तो वो नॉलेज अधूरी है। अगर हमारे पास पावर है लेकिन कंपैशन नहीं, तो वो पावर दूसरों को दर्द भी दे सकती है। मेरी समझ में भगवान शिव का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बनिए, लेकिन साथ में काइंड भी बनिए, सक्सेसफुल बनिए, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंडेड भी रहिए। वैसे यह इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह इस श्लोक से मिली मेरी व्यक्तिगत लाइफ इंस्पिरेशन है। हमने इस श्लोक का शब्दार्थ, सरल अर्थ और भावार्थ समझा। अब आइए समझते हैं कि यह श्लोक हमारी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, जब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं तो मेरे मन में एक ही बात बार बार आती है, जैसे कि अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता और प्रकाश कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। देखिए, इस श्लोक में घने काले बादलों का वर्णन है, अमावस्या जैसी गहरी रात का भी वर्णन है, लेकिन उसी के साथ भगवान शिव का दिव्य स्वरूप भी उतना ही स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। मेरी समझ में ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ बहुत कठिन समय आता है, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन उस कठिन समय में अपने अंदर के प्रकाश को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। आज कई लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। कई लोग फ्यूचर की चिंता में जी रहे हैं। कुछ लोग पास्ट को बार बार याद करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आज आपका खराब हो रहा है। अगर हर समय सिर्फ प्रॉब्लम को देखते रहेंगे तो धीरे धीरे मन भी वैसा ही बनता जाएगा। लेकिन अगर उसी परिस्थिति में हम सॉल्यूशन और होप को भी देखना शुरू करते हैं, तो मन की डायरेक्शन बदल जाती है। और भगवान शिव यही सिखाते हैं, बाहरी अंधकार से ज्यादा जरूरी है भीतर का प्रकाश। अब एक और बहुत ही सुंदर बात, भगवान शिव के मस्तक पर मां गंगा है। गंगा हमेशा बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। तो मेरी समझ में ये हमें एक बात सिखाती है, लाइफ भी एक फ्लो है। कई बार हम पुरानी गलतियों को एक तरह से देखें तो पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की एक ही बात सालों तक याद रखते हैं और धीरे धीरे वही हमारे मन का बोझ बन जाती है। लेकिन दोस्तों, गंगा हमें सिखाती है फ्लो करना सीखो। जो बीत गया उसे सीख बना लो, बोझ मत बनाओ। आज अगर आप किसी पुरानी घटना को पकड़कर बैठे हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये बात आज भी मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है? अगर उत्तर ना आए
तो धीरे धीरे उसे छोड़ने की प्रैक्टिस शुरू करिए। दोस्तों, भगवान शिव केवल डिस्ट्रॉयर नहीं है, वे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक भी है। वे हमें सिखाते हैं कि जो बदलना जरूरी है उसे बदलने का साहस रखिए, और जो स्वीकार करना जरूरी है उसे शांति से स्वीकार करिए, और यही रियल ग्रोथ है। अब एक और लाइफ लेसन। इस श्लोक में बार बार प्रकृति का वर्णन आता है, जैसे कि बादल, गंगा, चंद्रमा, ये सभी नेचर के अंग है। क्या आपने नोटिस किया कि नेचर कभी जल्दी में नहीं होता? यस, जल्दी में कभी नहीं होता। सूर्योदय अपने समय पर होता है, सूर्यास्त अपने समय पर होता है, बारिश अपने समय पर आती है, लेकिन हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, जैसे कि क्विक सक्सेस, क्विक मनी, क्विक रिजल्ट। और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और भगवान शिव का ये स्वरूप मेरी समझ में हमें पेशेंस सिखाता है। कैरेक्टर बनने में समय लगता है, ट्रस्ट बनने में समय लगता है, इनर पीस भी एक दिन में नहीं मिलती। ये श्लोक का ये शायद शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह इस श्लोक से मिली मेरी व्यक्तिगत लाइफ इंस्पिरेशन है। दोस्तों, अब हम 8वें श्लोक के अंतिम भाग में हैं। अब तक हमने इस श्लोक का शब्दार्थ, सरल अर्थ, भावार्थ और लाइफ लेसन्स समझ लिया। अब आइए पूरे श्लोक का एक बार सार समझते हैं। इस श्लोक में भगवान शिव का ऐसा दिव्य स्वरूप दिखाई देता है जो घने बादलों की गंभीरता, गंगा की निर्मलता और चंद्रमा की शीतलता तीनों को अपने भीतर समेटे हुए है। मेरी समझ में ये श्लोक हमें एक बात बार बार याद दिलाता है कि जीवन में सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है, स्ट्रांग होने के साथ काम रहना भी जरूरी है। अब आइए आज की 3 सबसे बड़ी लाइफ लेसन समझते हैं। पहली सीख है, हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कभी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, कभी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी हेल्थ तो कभी करियर चुनौती देता है, लेकिन जैसे घने बादलों के बाद सूरज फिर दिखाई देता है, वैसे ही हर कठिन समय एक दिन बदलता भी जरूर है। इसलिए होप को भी मत छोड़िए। दूसरी सीख है, लाइफ में फ्लो बनाए रखिए। जैसे कि माँ गंगा रुकती नहीं है, वह केवल चलती रहती है। इसी प्रकार हमें भी लाइफ में सीखना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। अगर एक फेल्योर मिला तो वहीं रुकना नहीं है। अगर किसी ने आपकी क्रिटिसिज्म की तो वहीं टूटकर मत बैठिए, फ्लो बनाए रखिए। तीसरी सीख है, इनर पीस सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, आज लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर सक्सेस मिल भी जाए तो मन अशांत रहे तो वो सक्सेस अधूरी ही है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं। अचीवमेंट के साथ पीस भी होनी चाहिए, ग्रोथ के साथ ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात
फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज मैंने जो भी लाइफ लेसन शेयर किए हैं, वे मेरी व्यक्तिगत समझ है, जो इस श्लोक से मुझे इंस्पिरेशन के रूप में मिली है। शिव तांडव स्तोत्र का मूल अर्थ और पारंपरिक व्याख्या अपने स्थान पर पूर्ण सम्मान के साथ स्वीकार्य है। अब आज की एक छोटी सी रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन, मेरी लाइफ में इस समय सबसे बड़ा बादल क्या है? फियर है, स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग है या कोई और चैलेंजेस? दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं उस चैलेंजेस को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह देख रहा हूं या उसमें कोई लर्निंग भी छिपी हुई है? तीसरा क्वेश्चन, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा एक्शन लूं जो मुझे इनर पीस की ओर ले जाएगा? दोस्तों, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा पॉजिटिव स्टेप भी लेते हैं तो 1 साल के बाद आप पूरी तरह अलग व्यक्तित्व बना लेंगे। और भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं, बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा माइंडसेट, हमारा रिस्पॉन्स और हमारा कैरेक्टर हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर आज के इस एपिसोड से आपको एक भी नई सीख मिली है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और मुझे ये भी बताइए कि आज की जो 3 सीख है उसमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई, जैसे कि होप, फ्लो या इनर पीस। अगर आपने इस सीरीज के पहले 7 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर श्लोक भगवान शिव के एक नए दिव्य स्वरूप और जीवन की एक नई सीख हमारे सामने लाता है। अगर एपिसोड में हम शिव तांडव स्तोत्र के 9वें श्लोक का सरल हिंदी में अर्थ समझना चाहते हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिए और कल मिलेंगे। तब तक अपने मन को शांत रखिए, पॉजिटिव सोचिए और हर दिन अपने भीतर के प्रकाश को और मजबूत बनाइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।